अगर आपके पापा कहे कि नौकरी कर लो, रिस्क मत लो, तो क्या वो तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं या तुम्हें गरीब बना रहे हैं? क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के फादर होते हैं, एक जो आपको सिखाता है कि कैसे पैसे के पीछे भागो और दूसरा जो आपको सिखाता है कि पैसा तुम्हारे पीछे कैसे भागे। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, एक जागृति है जो ये बताती है कि हमारी गरीबी हमारे जेब में नहीं, हमारे सोच में होती है। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के पास दो पिता थे। एक पुअर डैड जो कि उनका असली पिता था, वह हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब करता था और सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल था, पर दूसरा रिच डैड जो कि उसके दोस्त के पिता थे, वह कम पढ़े लिखे थे लेकिन एक मिलीनियर बिजनेसमैन थे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उसके पुअर डैड रोज कहते थे कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सेफ रहो, जबकि रिच डैड कहते थे बिजनेस करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। अब सोचिए आप किसके साथ जाएंगे? दरअसल हमें स्कूल सिखाता है कि कैसे एम्प्लॉय बने, लेकिन कभी नहीं सिखाता है कि पैसे का रूल्स क्या है, कैसे पैसे से पैसा बनाया जा सकता है और पैसिव इनकम क्रिएट किया जा सकता है। पुअर डैड कहता था मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। वहीं रिच डैड कहता था कभी मत कहो कि मेरे पास पैसे नहीं है, कहो मैं पैसे कैसे बना सकता हूँ। यही है माइंडसेट का फर्क। गरीब लोग समझते हैं कि कार, घर, पैसा, फोन यही है संपत्ति सिर्फ, लेकिन रिच डैड कहता है अगर वो आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। तो असल में एसेट्स क्या होता है? जैसे कि रेंट पर दिया गया फ्लैट, शेयर मार्केट का डिविडेंड, बिजनेस जो आपके बिना टाइम मांगे कमाए, यानी कि पैसिव इनकम। पुअर डैड उन्हें हमेशा बोला करते थे कि खर्चे पहले बचत बाद में, और रिच डैड बोलते थे बचत पहले और खर्च बाद में। आज के टाइम में बच्चा भी स्मार्टफोन चला लेता है लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी न के बराबर है। ऑथर के पुअर डैड हमेशा टैक्स बचाने से डरते थे, लेकिन रिच डैड टैक्स सिस्टम को समझकर उसे लीगली तरीके से स्मार्टली यूज करता था। ऑथर कहते हैं कि स्कूल आपको नौकरी के लिए तैयार करता है, लेकिन कोई भी स्कूल आपको अमीर बनने की ट्रेनिंग नहीं देता। तो क्या आप भी वही गलती को दोहराएंगे? पुअर डैड हमेशा कहते थे नौकरी मत छोड़ो, रिस्क मत लो, जबकि रिच डैड कहा करते थे रिस्क लो, लेकिन स्मार्ट तरीके से पूरे प्लानिंग के साथ लर्न करो और अर्न करो। दोस्तों, डर और लालच यही दो चीजें हैं जो कि मिडिल क्लास को हमेशा फंसा कर रखता है। मिडिल क्लास को यह डर होता है कि अगर जॉब चली जाए तो क्या होगा, और लालच इस बात का होता है कि प्रमोशन मिल गया, नई बाइक ले लूंगा, और इसी चक्रव्यूह में वह जीवन भर के लिए फंस जाता है। कभी इससे बाहर निकलने की सोचता भी नहीं है, या फिर सोचता भी है तो आसपास का प्रेशर देखकर वह कुछ नहीं करता है और फिर से वही जीवन वह जीना हमेशा के लिए स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, आपको इसके लिए जानना पड़ेगा कि रिच लोग आखिर कैसे सोचते हैं। पहले एसेट खरीदो, एसेट से पैसे बनाओ, फिर शौक पूरा करो। वही गरीब लोग सोचते हैं कि ईएमआई पर आईफोन लेंगे, फिर सोचेंगे ईएमआई कैसे चुकाएं। दोनों में फर्क बस इतना का है। दोस्तों, अब आप सोचिए, क्या आप भी वही कर रहे हैं जो कि पुअर डैड किया करता था? क्या आप भी सुबह से शाम तक सिर्फ सर्वाइवल के लिए जी रहे हैं और जो भी कर रहे हैं सिर्फ सर्वाइवल के लिए? क्या आप भी दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं? अगर हाँ, तो अभी भी वक्त है खुद को बदलने का। रिच डैड पुअर डैड हमें ये सिखाती है कि बस करोड़पति बनो, पर इसके लिए आपको अमीरों की सोच पैदा करनी होगी, तभी आप अमीर बनेंगे। पैसा सबसे ज्यादा उन लोगों के पास जाता है जो फाइनेंशियली समझदार होते हैं, वो लोग जो सिर्फ डिग्री पे नहीं फाइनेंशियल स्किल पर काम करते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आप पुअर डैड की तरह जिएंगे या फिर रिच डैड की तरह सोच समझकर आगे की ओर अपने जीवन में बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, गरीब जन्म लेना अपराध नहीं है जितना बड़ा, उतना बड़ा अपराध है गरीबी में मरना। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप कौन सा माइंडसेट चूज करेंगे, रिच डैड का या फिर पुअर डैड का? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी तरीके के और भी बुक समरी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यह जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस बुक पर चाहिए, किस बुक का समरी चाहिए।